अगर हम किरतपुर की बात करें तो किरतपुर में हर टाइम माहौल गर्म रहता है। अगर राजनीति की बात करें, जब चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम में माहौल गर्म रहता है, वहीं कुछ ना कुछ मामले ऐसे रहते हैं जिसमें माहौल गर्म रहता है। आज हमारे साथ है किरतपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शब्बन जुनैदी साहब। जैसे हसन अली चौधरी साहब ने रीट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। सबको अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा का इस बारे में मुझसे आपने क्वेश्चन करा कि हसन अली चौधरी साहब ने एक रिट डाली है। ये उनका अधिकार है रिट डालने का, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। ये न्यायपालिका मसला है, रिट डली है चुनाव से पहले, अब वो संज्ञान में आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि समाजवादी का उम्मीदवार अब्दुल मन्नान लगभग पूरे किरतपुर में जो वोट पड़े, वोट परसेंट का 51% वोट उन्हें मिला और जनता ने उन्हें पुनः दोबारा, एक बार उनकी पत्नी और दोबारा उन्हें चुना। ये एक मिसाल है, ये जनता ने उन्हें चुना है। रहा मत के न्यायपालिका जो भी 8 तारीख है, न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी वो न्याय हित में करेगी, क्योंकि न्याय हित यह है कि जनता ने चुना हुआ प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान को भेजा है और ये सरकार का निर्णय था कि जो सीट का आरक्षण हुआ वो चुनाव आयोग, सरकार, ईओ एवं जिलाधिकारी बिजनौर, इन्हें पार्टी बनाया गया है। ये उनका अधिकार है कि उसका जवाब सरकार देगी। सरकार को जवाब देना है क्योंकि सरकार के ही ऊपर उन्होंने केस कराया, ना कि अब्दुल मन्नान के ऊपर। अच्छा, इसमें ये वाली बात जो इन्होंने कही, आपने जैसे एक बात कही कि इन्होंने जो रीट डाली थी वो उसे इलेक्शन से पहले डाली थी। उनका कहना यह है कि इलेक्शन के टाइम में जो डाली गई थी रीट, वो कैंसिल हो गई थी या उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी और वो ख़त्म हो गई थी। ये रीट दोबारा से डाली गई जिस पर सुनवाई नहीं हुई, इसके चलते उन्होंने दोबारा डाली। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, तारीख का तो मुझे पता नहीं है और अधिकार है वो दोबारा डाल दो, तिबारा डाल दो। हसन अली चौधरी है या कोई और है, अन्य पर्सन है, न्यायपालिका सबके लिए है और सबके लिए सबकी सुनवाई करती है। अगर जो हमारे सीनियर एडवोकेट हसन अली चौधरी की सुनवाई करी है तो उसका जवाब देंगे। क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पास, जैसे मैंने 15 दिन का टाइम मिला था, उसमें अगर उसके कोई भी जवाब आता तो मैं मानता कि हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से, मगर मेरे पास 15 दिन में कोई जवाब नहीं आया और वो कैंसिल हो गई। वो कैंसिल जो हुई उसकी वजह क्या रही? देखो, जवाब उनके पास आया ना आया वो उनका कथन है। जवाब देने वाली संस्थाओं ने जवाब दिया या नहीं दिया, इसका तो अभी खुलासा हुआ नहीं, तो इस मुद्दे पर जाना बेकार है। जवाब देना ना देना जो बहस होगी, एक पक्ष को सुना है अभी माननीय न्यायालय ने, जब दूसरे पक्ष को सुनेगा तो उसका निस्तारण हो जाएगा। उस पर बहस करना या बहस पे आना गलत है। अच्छा, हक की लड़ाई कह रहे हैं वो कि मेरी ये जो है, मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और किरतपुर के हित में लड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है, ये किरतपुर के हित में है या हक की लड़ाई है? आपको क्या लगता है? देखो, उनके लिए हक की लड़ाई हो सकती है और मेरे लिए नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता ने एक प्रतिनिधि चुना है और उसे विजय श्री दोबारा दिलाई है और थोड़े बहुत वोटों से नहीं, 13,000 वोट के लगभग वोट मिले हैं और 6,500 वोट से जीत दिलाई है। तो ये तो जनता जनार्दन है, उनके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ये कहना गलत है और बिल्कुल गलत है, निराधार है। जीत, हक की लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंच गई है तो हक और नाहक का फैसला माननीय न्यायालय करेगा। क्योंकि हक वाली बात पे तो ये बात आई कि इनका कोई मामला हुआ था, जैसे अरशद चौधरी जो हैं, इनके चाचा जो लगते हैं, उनका कोई मामला हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। तो हक की लड़ाई, जनता ये सोच रही है हक की लड़ाई कहीं हुई तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मान सम्मान सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो हक की लड़ाई का मौजू किसी दुश्मनी से ले रहे हो, मैं नहीं समझता। क्योंकि अरशद चौधरी लगातार जीतते हुए आ रहे थे मेंबरी, और इस बार ऐसा हुआ कि वो हारे। पहले जो लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद जो है ये इलेक्शन हारे, क्योंकि इससे पहले लगातार वो जीते थे, इस बार हारे। तो जनता इस चीज़ से भी जोड़ रही, कहीं इससे चेयरमैन साहब का कोई लेना देना तो नहीं? देखो, फिर मैंने एक ही बात कहा, जनता जनार्दन है। जनता ने बहुत से कैंडिडेट्स को नकारा है, उसमें अदर्स बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बहुत से को जिताया है। जिसकी अच्छी कार्यशैली होगी, अच्छा व्यवहार होगा, जनता के प्रति जवाबदेही होगी, वही पुनः जीत के आता है। जो हारे हुए कैंडिडेट है वो दोबारा मेहनत करे, फिर आए और अपना काम करे, दोबारा फिर चुनाव है,
5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे इंशाल्लाह, जब 5-4 दोबारा आएंगे चुनाव तो फिर दोबारा लड़े, फिर जीते। इससे मुकदमे से या किसी तरह से आने से इससे कोई किसी चीज़ का समाधान तो है नहीं। ये तो न्यायालय है, न्यायालय इसका फैसला करेगा। और मैं नहीं समझता ये बहुत बड़ा मुकदमा है, बिला खता का से तूल दिया जा रहा है। जब इसका जवाब दिया जाएगा तो ये अपना आप ही इसका अंत हो जाएगा। क्योंकि जनता का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया और केस जाने के बाद उस पर जो है पैरवी होने के लिए कह दिया गया या सुनवाई होने के लिए कह दिया गया कि आगे डेट दे दी गई, 8 तारीख जैसे डेट दे दी गई। तो जनता ये कह रही है कि कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो इनके पास तथ्य होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया। तो आपको क्या लगता है इसमें? देखो, न्यायालय में जो चीज़ होती है उसमें उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं, अभिपक्ष रखे हैं। अब नगर पालिका चुनाव आयोग अपने पक्ष रखेगा और बताएगा कि ये क्या क्या हमने स्वीकार किए, क्या क्या हमने अस्वीकार किए। ये पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ना कि एक किरतपुर का। सबसे बड़ी कमी इस याचिका में यही है कि इन्होंने किरतपुर को ही टारगेट किया है। एक हिस्सा होता है कि बैकवर्ड की इतनी हिस्सेदारी, SC ST की इतनी हिस्सेदारी, और वो सरकार ने अपना काम बखूबी किया है। जब सरकार ने अपना काम बखूबी किया है तो जवाबदेही भी सरकार देगी इसका। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं दिया जाने का। जब 8 तारीख आएगी तो जो अभय पक्ष ने अपने अपने वकील प्रस्तुत किए होंगे वो उसका जवाब देंगे, क्योंकि एक पक्ष का भी बात आई, क्योंकि अभी सारे किरतपुर वालों को एक ही बात पता है और ये बात एक बूमर्त की तरह फैलाई जा रही है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं सबको आश्वस्त देता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। न्यायालय है और न्यायालय जब बात सुनता है, दोनों पक्ष को ही बात सुनता है, उसके बाद ही कोई निर्णय देता है। और यथा मैं इसके बारे में एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि विजय शिरे फिर जो है अब्दुल मन्नान को मिलेगी। उन्होंने ये वाली बात कही कि जो है मैं किरतपुर की चर्चा कर ही नहीं रहा, जहाँ भी SC सीट हुई थी उसको जैसे जनरल करने वाली बात आई है तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये लोग जो सोच रहे हैं कि मैं सारे खाली किरतपुर की बात कर रहा हूँ, मैं किरतपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो SC सीट जहाँ जहाँ हुई थी, जहाँ जहाँ से वो चेंज हुई है, मैंने सिर्फ उसके लिए डाली गया याचिका। तो इसमें कुछ है अलग बात? जी, जब आप उस दावे का अवलोकन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें किरतपुर को भी एक टारगेट माना गया है, जो उस केस की एक सबसे बड़ी खासियत है। अब ये तो काम वकीलों का है भाई, हमारे सीनियर वकील है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हसन अली चौधरी साहब का। वो क्या कह रहे हैं, मगर जब इसका जवाब दिया जाएगा उसकी जवाब की भी प्रति आपके पास आ जाएगी 8 तारीख के बाद। तो न्यायालय का काम है, जो न्यायालय फैसला देगा वो सबको मान्य होगा। अच्छा, मुदस्सिर जमा खान ने ये कहा था कि स्टे वाली बात कही थी, स्टे आना इतना आसान लगता है आपको? नहीं, वो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने जो कहा वो उन्होंने अपनी सोच, अपनी विचार से सोच समझ के कहा। स्टे मिलना बहुत बड़ा कार्य है और स्टे एक पक्ष को नहीं दिया जाता जब तक दोनों पक्ष को ना सुना जाए, और जब दोनों पक्ष को सुना जाए और कुछ कमी दिखे स्टे तभी दिया जाता है। और मैं नहीं समझता कि स्टे कोई आसानी विकल्प है, कह देना बहुत आसान है, मिलना बहुत मुश्किल। उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे चेयरमैन साहब वाली बात आ रही है तो उन्हें चेयरमैन साहब को कुछ टाइम के लिए, जैसे SDM साहब के पास चार्ज चला गया था, और जब तक ये मामला चले तो चेयरमैन साहब से चार्ज लेके SDM साहब को दे दिया जाए। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हंसी आती है कभी कभी जब ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अभी समय है, वेट एंड वॉच करे। इतनी जल्दी में कोई अपने आप ही निर्णय ना ले, माननीय न्यायपालिका निर्णय देगी, मैं या वह सभ्य खुद नहीं दे सकते। अच्छा, एक लास्ट, और जिस तरह से आपने एक बात कही कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मामला नहीं है, तो जैसे अब चेयरमैन साहब ने 2-3 चीज़ें कही थी, जैसे वादे किए थे, जनता ये भी सुनना चाहती है। जैसे आप ज़िला अध्यक्ष हैं, वो नगर अध्यक्ष हैं आप, तो जैसे पार्क वाली बात आई थी, या आपका जो है ना वेंकट हॉल वाली बात आई थी, तो इस पर भी कुछ काम चल रहा है कि कहाँ कहाँ बनने की संभावना है ये चीज़ें? देखो, समाजवादी पार्टी ने अब्दुल मन्नान को टिकट दिया और 25 सभासद किरतपुर के चुन के आए। ये काम जनता ने 25 सभासद एवं अब्दुल मन्नान को सौंपा है और उन पर विश्वास पूर्णतः जताया है कि हम आपके द्वारा चयनित 25 सभासदों एवं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ये काम करेंगे। और मैं आशा करता हूं, जैसा मुझे मालूम है, भाई कार्यदायी वे है, बोर्ड की मीटिंग में वे है, क्या होता है बोर्ड की मीटिंग में उन्हें मालूम है। इससे किसी पार्टी कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं। यहाँ पार्टी कार्यकर्ता उन पर ये दबाव बना सकते हैं कि आप ये काम जल्दी से जल्दी करो, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही वो काम करेंगे, क्योंकि मुझे जैसा पता है कि उन्होंने 2-3 जगह चयनित कर ली है और वो जल्दी से उसके अंदर काम लगाएंगे, जिसमें वेंकट हॉल भी और पार्क भी। कुछ जगह
किरतपुर के अंदर जो नगर पालिका हदूद के अंदर मिली है उसे चयनित कर ली गई है और बहुत जल्दी वेंकट हाल का काम होगा। एक लास्ट सवाल और है, किरतपुर में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट मामला हुआ था, जिसमें यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि इतना बड़ा मामला नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मगर कुछ लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, जैसे कि डस्टबिन वाला मामला है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 डस्टबिन दिए गए, जिसमें एक हरा और एक शायद नीला है, इस तरह का निश है, और उसमें ये कहा गया कि जिस मेंबर जैसे 25 मेंबर हैं उन्हें 300 जो है ना डस्टबिन दिए गए, और कुछ मेंबरों को जो है डस्टबिन जो दिए गए वो उसमें कम भी डस्टबिन दिए गए। तो ये क्या है पूरा, आपको इसमें क्या लगता है? देखो, ये मेरा मामला नहीं है, ना मुझसे जुड़ा हुआ है, ये 25 सभासदों और चेयरमैन का मामला है। किसको कितने डस्टबिन दिए गए और किसको कितने नहीं दिए गए ये सब सभासद जानते होंगे। हाँ, आपको इसमें क्या लग रहा है? मुझे इसमें ये लग रहा है कि जिसे कोई बड़ा मोहल्ला है, जैसे मेरे मोहल्ले का सभासद है, हमारा मोहल्ला कुछ बड़ा है, तो उनको जो है ज़्यादा मिले, हमारे हर घर में हर मोहल्ले में आए। जैसे मोहल्ला किला है, वहाँ के सभासद आबिद है, उन्हें ज़्यादा मिले क्योंकि उनका मोहल्ला बहुत बड़ा है, वोट संख्या ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से जो उसका वितरण किया गया है वो सही किया गया है। और जिम्मेदारी से सारे सभासदों ने 25 के 25 सभासदों ने पूर्णतः जिम्मेदारी से उसे बंटवाने का काम किया है। हाँ, कुछ कमी हो सकती है, सबका पेट नहीं भरा जा सकता, 100% कोई आधा रह गया हो, 1-2 आदमी रह गए हो तो वो कमी हो सकती है, और उस कमी को भी वो 25 सभासद और चेयरमैन मिलकर पूरा करे, मेरा तो यही कहना है। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है, और किरतपुर की सभी जनता का यही कहना है कि जब हमने इतने सारे वोट दे के जिताया है तो फिर ये सारी चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।